सर जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, हम आपके यहाँ पे आए हुए हैं आपके फार्म हाउस में जी बिलासपुर में, जी क्योंकि हमको सर पता चला है, हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हुए हैं जी और इस तरीके से उन्नत खेती और ऑर्गेनिक फसल आप उगा रहे हैं। जी इसका चर्चा आपके पूरे छत्तीसगढ़ में हमने सुन रखा है सर। जी बिल्कुल। तो मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, जी सर। ग्राम खजरी, जी जिला बिलासपुर। जी 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 मैं 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ जी और फसल आपके सामने है। जी बिल्कुल, दिल खुश हो गया साहब आपका फसल देख करके। ये केले का जो फसल है सर, बहुत ही ज़बरदस्त फसल है जी आपके पूरे जो खेती में जो हम देख पा रहे हैं। जी ये सर कितने एकड़ में आपने लगा रखा है? केला लगा है 8 एकड़ में मेरे यहाँ। वाह सर, बहुत बढ़िया। सर जी ये सारे फसलें आपको ऑर्गेनिक ही खेती कर पा रहे हैं क्या? हाँ, पूरे हमारे मेन गेट के अंदर आज तक कोई केमिकल का पार्ट नहीं आया, कोई कभी कुछ पेस्टिसाइड नहीं आया जी। सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही। तो इसमें सर आप क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें हम लोग मेनली तो गोबर खाद डालते हैं जी। वर्मी कंपोस्ट डालते हैं ओके। और जो नेटसर्फ कंपनी है उसके कुछ बायोफिट प्रोडक्ट्स आते हैं। किस कंपनी का बोले सर? नेटसर्फ का बायो प्रोडक्ट। जी। ओके, उसमें कौन सा प्रोडक्ट सर? उसमें हम लोग एज ए हार्मोनल डालते हैं, स्टीम रिच, बायो 99, ज़मीन के लिए सेत। जी और अगर कोई वैसे डिसीज़ नहीं आती ऑर्गेनिक में, लेकिन अगर कोई आता है जी 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 तो वो इंटैक्ट और रेप अप करके जो मेडिसिन आता है वो डालते हैं। जी 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 बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत बढ़िया आपका पूरी खेती। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे भी आपने ये केले की फसल लगा रखे हैं जी 8 एकड़ में आपकी, तो ये इसका क्या उत्पादन कैसे ले रहे हैं सर? ये मार्केट कहाँ अवेलेबल हो पा रहा है? क्योंकि देखिए आपने उन्नत दर्जे की खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जी जी कहीं ना कहीं सर ये चीज़ें, इसका रेट आज हिंदुस्तान मार्केट में बहुत कम मिल पाता है और ये बहुत ही सराहनीय है कि आप इस हालात में भी जिस तरीके से मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है जी, इसीलिए लोग पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करके लोग जहर खिला रहे हैं, लेकिन आपने इस हालात में भी इस तरीके की जो खेती कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं हमें बहुत इंस्पायर करने वाली बात है जी। और मैं जानना चाहूँगा सर, आपको इतने कम भाव में क्या कुछ आप एडजस्ट कर पाते हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बताने की लोग जो किसान भाई जो हैं वो बहुत बड़ी गलत फहमी में इस मामले में कि हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो उत्पादन ज़्यादा आता है। जी जी उत्पादन नो डाउट ज़्यादा आता है उसमें जी, पर खर्चे भी उससे ज़्यादा आता है क्योंकि हम केमिकल डाल रहे हैं। जी। और गोबर खाद और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालने में कितना खर्चा आता है तो उतना ही प्रोडक्ट निकलता है। तो जितना प्रोडक्ट निकलता है तो केमिकल वाले से इसमें ज़्यादा पैसा है जी। और फिर एक खेत पे हम लोग कई फसल लेते हैं एक साथ। अच्छा। जैसे भी केला दिख रहा है आपको जी। ये 6-6 फीट में सारे केले लगे हुए हैं सर। इस केले के बीच में मुझे और पपीता जैसे कोई फसल दिखाई हाँ, पपीता भी है, 12-12 फीट में बीही है, सीताफल है, कटहल है। देखिए सर, पपीता बहुत प्यारा है ना ये पपीता के। ये बीच बीच में आपके सीताफल और छोटे कुछ और नींबू लगे हैं जी। कई प्रकार के प्लांट्स लगे हुए हैं इसके अंदर में। और उसका पेड़ है सर, ये बीच में दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका जो है जिमीकंद। ओके सर, ये जिमीकंद। ये तो इसके बीच में हम लोग हल्दी, जिमीकंद, अदरक, हल्दी सब लगाते हैं। अरे वाह, मल्टीपर्पज खेती है सर आप जी। तो 1 एकड़ की खेती से हम 4-5 प्रकार के फसल लगा के जब ले रहे हैं तो इसमें नुकसान क्या है? बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। और पेस्टिसाइड में आप सारे चीज़ों को एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि हर चीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन डालना पड़ता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग खाद लगते हैं। तो इसमें गोबर खाद ही सबके लिए बेसिक है। जी जी जी। तो गोबर खाद से और बाकी चीज़ें डालते हैं और पानी जो एक को देते हैं वो सबको मिल जाता है। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे ये फायदेमंद काम है। किसान भाई इसको समझे भी कि यही खेती करें। वाह सर, बहुत अच्छा आपका संदेश। मैं चाहूँगा सर, हमारे किसान भाई जो आज इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं जी, उनको, क्योंकि देश की बीमारियों को भी बचाना, मतलब ख़त्म करना है जी, तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ कैसे वो रुख करेंगे? क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जिस दिन वो मन में ठान ले कि मुझे ऑर्गेनिक खेती करनी है और लोगों के हित में और अपने हित दोनों को देखना है, उस दिन से ऑर्गेनिक खेती करना शुरू कर देंगे। जी जी जी। हमारे किसान साथियों का कहना है कि साहब, जमीन में जब तक कि हम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स ना डालें हम खेती नहीं कर पाते हैं या हमें उस तरीके का फसल नहीं मिल पाता है। तो ऐसे जो धारणा हमारे किसान साथी बना रखे हैं जी, मैं चाहूँगा उनको आप बेहतर संदेश दें। देखिए, 1967 के पहले जो खेती होती थी वो कंप्लीट ऑर्गेनिक होती थी। 1967 के बाद हरित क्रांति का एक दौर चला जिसके कारण
भुखमरी जैसी चीज़ आ गई थी, जिस कारण यूरिया, सुपर फास्फेट, DAP डालना शुरू किए जी महोदय। और आज इतना अंधाधुंध डालने लगे कि ज़मीन बंजर सी होने लगी है। तो जब ज़मीन बंजर सी हो जाएगी तो हमको वो फसल कैसे देगा जी। तो हमको 1-2 साल तो मेहनत करना पड़ेगा ऑर्गेनिक करने के लिए। 1-2 साल मेहनत के बाद ये इतना उत्पादन देगा कि आप दूसरी चीज़ों पे भूल जाएंगे। जी जी जी। केले का उत्पादन अभी तक हाईएस्ट मेरे यहाँ 50 किलो से ऊपर का बंच रहता है एक केले का। वाह सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। 50 किलो का एक बंच जी। जैसे आप वो इसमें सर कितने केले आते हैं? जैसे ये तो अभी छोटे साइज के हैं जी। बड़े साइज के लिए सामने लटके हुए हैं पूरे। जी 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 जी। ये एवरेज हमको 35 से 40 किलो का मिलता है और कई केले मेरे यहाँ 55 से 60 किलो के भी हुए हैं। वाह सर, बहुत बढ़िया। पहले ये लास्ट क्रॉप है इसका, 3 साल हो रहा है इसका। अच्छा, 3 साल। शुरू साल का एवरेज हमको 50 से 51 किलो एवरेज मिला था हमको। जी जी जी। और अभी इस बार जो उम्मीद हो 35 से 38 किलो के आसपास एवरेज मिलेगा। सर आपसे, आपकी खेती करने के तरीके से और आपसे मिलके वाकई बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम हमारे किसान साथियों को ये संदेश आपके द्वारा जरूर भिजवाएंगे। हमारा YouTube चैनल और Facebook में ये चीज़ें आएगी और बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सर अभी आने वाले और भी कुछ यहाँ पे और कुछ लगाने जा रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ हमारे किसान साथी को बताएंगे। जैसे आप वैसे साल में कितने फसल ले लेते हैं सर आप? मैं साल में लगभग तो बहुत सारी सब्जियों के तो लगभग पूरे फसल लेता हूँ। आप लगाते हैं क्या? पूरा। जी जी। तो अभी सर आप फिलहाल सब्जी कौन सा क्रॉप आपने लिया है? अभी रिसेंट हम लोगों ने भिंडी लिया था, भिंडी जी, टमाटर टमाटर लिया था जी, ये लिया है। अभी बरसात में फसलें आपकी ऑर्गेनिक रहती है सर? पूरी सब्जियां ऑर्गेनिक रहती है। बहुत बढ़िया सब्जी। वाह, ये देखिए ये करेला। हाँ, ये आपका ऑर्गेनिक। ये फेंसिंग का उपयोग करते हैं हम लोग इस ढंग से। दिखाएंगे सर आपका, देखिए इधर। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। फेंसिंग में आप ये करेला डालते हैं। ये फेंसिंग में किनारे पूरा। ये अच्छी बात है सर कि ये मल्टीपर्पज हर एक जमीन का आप सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं जी, और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद और डिफरेंट और बहुत प्रकार के आप उत्पाद ले रहे हैं और भी ऑर्गेनिक खेती और लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य भी दे रहे हैं जी। और हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छा आपने सजेस्ट किया है सर। मैं चाहूँगा फिर से हम दोबारा आपसे मुलाकात करें। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस तरीके का जो मेहनत किया है सर जी, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। मैं चाहूँगा हमारे आने वाले देश के किसान साथी भी ऑर्गेनिक फसल की तरफ रुख करें और हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी जो बिलासपुर के काफ़ी जानी मानी पर्सनालिटी है और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये स्वयं में खेती में मेहनत करते हैं और 24 घंटे खेती में इतने तल्लीनता से काम करते हैं। इनकी मेहनत को हम बहुत सलाम करते हैं। धन्यवाद महेंद्र जी। धन्यवाद।